खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। बिजली आई, बिजली आई, भर्रम दिखाने बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई, ऑर्डर चलाने बिजली आई। काम करेगी, धूम मचाएगी, चाय बनाएगी बिजली, नंबर बढ़ाएगी, ऑर्डर चलाएगी, पैसे बढ़वाएगी बिजली। बिजली आई, बिजली आई, कैफे चलाने बिजली आई। ए बिजली, बाजी आई। बिजली रोज सुबह नाच गाना ये वो काम करो, मुझे चाय दो। काम ही तो कर रही थी, वो जज्बात में आके गाने में शुरू हो गई। बाजी जो मेरा असल गाना तो यही है ना, आपके लिए चाय बनाई थी, शुगर करे आपने मुझे आवाज़ लगा दी फंडा में। अच्छा जल्दी आ जाओ, चाय लाओ भाई। सुबह सुबह बिल्कुल 20 मिनट से कह रही हूँ चाय दे दो, चाय दे दो, इतनी देर लगती है एक कप चाय लाने में। एक्सक्यूज मी बाजी, मेरी बात सुने, आपने मुझे मैनेजर की पोस्ट दी है, आई मैं बिजली मैनेजर। आप यहाँ देख भी लें, सबको पता है ये लिखा हुआ है, कीप क्लीन बिजली मैनेजर, काम बिजली, कैफे में है बिजली। तो आप प्लीज आप ऐसे नहीं किया करें, मुझसे चाय ना बनवाया करें, जिसका काम है उसी को साझे उसी से कहा करें, क्योंकि मैं फ्यूज उड़ा दूंगी। क्या बिजली, आराम से। ओ माय गॉड, कोई देख ले मुझे तो क्या बोलेगा कि ना। यस, कैसी है? ना बैड, ना बैड। वो बेचारा उस दिन जो आया था लड़का, वो तो डर गया था तुम्हारी चाय पी के, लेकिन इतनी बुरी नहीं है। बच्चे इतना भी बेचारा नहीं था। और ये बताएं कि अब आपने और क्या काम करवाने हैं? मैंने सारी चीज़ें सेट करवा, बहुत सारे काम करने। एक जो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ भी रह गई थी, मैं भी देख रही थी, उसको देखो जरा। वो अभी मैं कुछ नहीं करूँगी। पूछा क्यों? जब तक मुझे नाश्ता नहीं मिलेगा मैं तब तक कोई काम नहीं करूंगी, कि मैं खाली पेट कोई काम नहीं। अच्छा अभी आयशा भी घर में नहीं है, मैं नाश्ता नहीं बना सकती बिजली, तुम्हें पता है ना, बनाना तो कुछ बना लो, मेरे लिए भी बना दो कुछ। 1.5 साल से मैं आपसे यही बात कह रही हूँ कि आप काम सीख लें, पकाना सीख लें, लेकिन आप हैं कि आप कुछ नहीं करना चाहती। बाजी दिस इज़ नॉट फेयर, प्लीज़ आप कुछ काम सीखें ताकि मैं जब कोई काम कर रही हूँ तो आप मुझे मिनट पे कुछ बना के दे। चीज़ टोस्ट, वाह बिजली, अंडा पराठा। तो तुम मुझे बना दो ना कोई चीज़ टोस्ट, अंडा पराठा, ऑमलेट। बाजी उसके लिए तो फिर बड़ी हाई लेवल की कोई शेफ वेफ चाहिए ना, जो बाजी आयशा कर सकती है। तो आप बाजी आयशा को कॉल करें, उनसे कह के वो यहाँ पे आए और आके मेक इट। नो आई एम नॉट कॉलिंग बाजी आयशा, वो भी काम से गई हुई हैं। लेकिन जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आप लोगों की रिस्पांस का, क्योंकि बिजली एक पोल जो है हमने डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले, तो उस पोल के जो रिएक्शंस हैं वो हमें ऑडियंस से मिलना शुरू हो गई है हमारे फेसबुक पे। आज वो भी अनाउंस करेंगे सबके आगे। मेरे नंबर पड़ गए, मेरी तरक्की हो गई, रिश्ते आने शुरू हो गए मेरे। थैंक यू सो मच। नहीं आएंगे तो किसके आएंगे बिजली? ये तो है ना जी। अच्छा सुनो, बहुत छोटे छोटे काम है। वो पौधे वाला भी उस दिन आया था, उसका बोलो सही से उसे रखा भी नहीं है, सब मर रहे सड़ रहे बेचारे। मर रहे सड़ रहे नहीं, लेकिन मैंने तो उसके ऊपर कल रात में वो फ्रेश फ्लावर का वो किया था वाटर। तो आप टेंशन नहीं लें। एक बात बोलूँ बाजी, मैं रोज़ आना जब कैफ़े के अंदर आके ताला खोल के एंटर होती हूँ, आप तो देर से आती हैं, मैं यहाँ कल्ली होती हूँ। आप खुद बताएं, एक खूबसूरत नौजवान क्यूट सी लड़की अगर अकेली हो तो बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। बाहर आपको एक अदद एक नहीं 3-4 तुम्हारे लिए नहीं आएंगे लोग यहाँ पे खुदा ना खास्ता, लेकिन पैसे वगैरह बिजली जब ये कैफ़े शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे हम पैसे कहाँ रखेंगे? इतने लोग अंदर होंगे और आजकल तुम्हें पता ना हालात कैसे हैं वाकई। बाजी आपको सिक्योरिटी पैसों की टेंशन है, सिक्योरिटी वाला तो चाहिए, हमें कुछ करना पड़ेगा सिक्योरिटी। फिर भी बाजी ये सोचे आपको सिक्योरिटी की टेंशन है, आपको बिजली की टेंशन नहीं है। आपको नहीं पता कि मैं एक लिमिट होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके समस्या को हल कर देती हूं। किसी को पता होगा यहाँ पे कुछ कैमरास लगा सकते हैं या कोई अलार्म सिस्टम लगा सकते हैं या कोई कुत्ता रख ले। मेरे पास है मेरे जानने वाले, जरा मेरा फ़ोन पकड़ाइएगा प्लीज़। मैं पता क्या सर यस बाजी, मैं जरा हाई लेवल की हूँ। बिजी हो तुम, ये पावर बैंक भी साथ है। यस बाजी, आपने भले मेरा पैसा ना बढ़ाए हो, लेकिन मैं अब स्टाइल कॉल करें प्लीज, बुलाएं किसी को। 1 मिनट रुक जाए। किसे बुलाओगी? कोई है सिक्योरिटी कैमरास का, कोई जानता हो कोई? कैसे हो? मैं तो वैसे ही जैसे तुमने मुझे नहीं छोड़ा था। मैं ऐसे ही फारिग थी, मैंने कहा चलो तुमसे बात कर। बिजली सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए बुला रहे थे आपको। आ रहे हैं आप? आ जाएं, बहुत दिन हो गया आपको देखा नहीं है, जल्दी आइएगा। अगर हो सके तो कुछ खाने के लिए भी नहीं लाइएगा। देखें पैसे की बात यहीं पे कर लेंगे, प्लीज़ आप यहाँ आइए वरना मैं फ्यूज़ उड़ा दूँगी। थैंक यू सो मच, बाय टाटा।
कौन है ये? फ्रेंच लेकर आना। ओके बाय। कौन है? मेरे जानने वाले हैं, अब मैं सबका बता दूं, मेरे तो बहुत सारे हैं। ऐसे तो मैं आपको अगर नाम गिनवाने पे सिक्योरिटी में काम करते हैं, किसी कंपनी के साथ हैं बिजली, ये काम हम आज कर लेते हैं। सिक्योरिटी कैमरास वगैरह या हमें देखना हो अलार्म सिस्टम को लगाना है, किस तरीके से जगह को सिक्योर कर दें, क्योंकि ये तो है हम तीनों लड़कियां यहाँ पे काम करते रहेंगे 24 घंटे, तो कोई ना कोई तो नहीं चाहिए। बाजी, ये वैसे हमारे सब जगह जो है ना इस चीज़ का बड़ा शोर उठ गया है कि हर गली गली में ना डकैतियाँ पड़ रही हैं, लोग जो है रकम लेके नहीं जा सकते हैं, अपनी कोई भी कीमती चीज़ है वो लेके जाते वो लूट जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, हमें हर कार में भी ये लगानी चाहिए, गली में हर भी बिजनेस लगानी को लॉन्च चाहिए। करने से पहले अगर आप कोई कैफ़े खोल रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं, तो आपको हमेशा ये चीज़ें नज़र में रखनी होती है कि भाई सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और हम इसको बहुत हल्का लेते हैं कि बाद में लिख लेंगे या शायद एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, एक शटर नीचे कर लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड हो या कोई कैमराज हो या कोई अलार्म सिस्टम हो, इससे वाकई में फ़र्क पड़ता है। तो ये बात तो हमें जानना चाहिए, इस पर यकीन भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भाई बात है ना कि पैसे बचाने के चक्कर में। हाँ हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इसमें कोई लॉक वॉक लगवाएं? आपको पता है सिक्योरिटी के कितने मसले चल रहे हैं आजकल। वो हम लोग कैसी हो बिजली? मैं तो ठीक ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं ठीक। ये क्या चीज़ें हैं जुगाड़ू भाई? ये मैं आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त चीज़ लेके आया हूँ जिसकी इस टाइम आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। अच्छा। आपने सब कुछ रख लिया कैफ़े में, मैनेजर बना दिया, चाय शाय ये वो सबको रख लिया, मेन खर्चा नहीं किया आपने अभी तक। सिक्योरिटी का पता है आपको कितना मसला है? हाँ, अभी मैं एक होटल में काम कर रहा था, 2 साल हो गए उन्होंने अपने कारीगरों को सैलरी नहीं दी है। क्यों? भत्ता देना पड़ता है ना, बेचारे कारीगर पकौड़े चाय पे जिंदा है। अच्छा फिर ये कि उनको ये भत्ते का खर्चा करना पड़ता है, आगे पीछे नहीं खर्चा कर पाते वो लोग। ओहो, तो भत्ता आज के ज़माने में भी 2018 में लोग भत्ता दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी, तो हमें भत्ता देना होगा? जाहिर सी बात है। नहीं, हमें सिक्योरिटी चाहिए। देखिए मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। क्या लेके आए हैं? फ्रेंच फ्राइज लाए हैं? फ्रेंच फ्राइज वो बाहर से मिल जाएंगे, ये चेक करें। सीसीटीवी कैमरास। ये कहाँ लगाना है? तुम्हारे बालों पे? मेरे बालों पे नहीं, आपके सर पे लगेगा। आप पहले दरवाजा खोलती है ना। अच्छा, ये वाला। तो इस कैमरे की खासियत है ये, जब कोई आएगा ना हाँ। ये आपको बताएगा कौन आ रहा है, हाँ। कहाँ से आ रहा है ये नहीं बताएगा। कौन आ रहा है, कहाँ से? हाँ, तो सब में अपनी अपनी खासियतें होती है ना। फिर इसकी क्या? खासियत है? नहीं, ये वाला चेक कर लें, ये वाला चेक करें। और कौन आ रहा है ये नहीं बताएगा ये। और क्यों आ रहा है ये भी नहीं बताएगा? नहीं। अच्छा, फिर एक मेरे पास ये बिजली तुम्हारे लिए लाया था मैं, बाल बना लिया करो उससे अपने। इससे स्ट्रेटनर है, स्ट्रेटनर। हाँ, ये चेक करें, ये 3D कैमरा, ये सब कुछ बता देगा आपको। कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन आ रहा है, कहाँ उसके से आ अब्बा रहा क्या है, करते थे, सब बिल्कुल डिटेल सीवी निकल जाती है बंदे की इसके अंदर से। वाह, आप मुझे बताएं, मैं इंस्टॉल कर दूं इनको यहाँ पे। कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? डे नाइट हाई रेजोल्यूशन, बेहतरीन जी, तो 3D। रात में भी अच्छा काम करेगा। सब जगह तो ये वाला लेना फिर, जाहिर सी बात है। अच्छा, और ये एक नई टेक्नोलॉजी भी तो आई है, आप अपने फ़ोन पे देख सकते हैं कि कौन कहाँ। वो इसके अंदर है, 24 घंटे आपको फ़ोन पे नज़र आ रहा होता है कि मेरे घर के बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है। रात में भी अगर आप नहीं तो हमें पता चल जाएगा कैफ़े में क्या हो रहा है बाहर। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इसको छत पे लगा लें, आस पड़ोस वालों को ही पता चल। ये नाइट विजन है, रात को किसी घर में क्या पका है बिजली तुम्हें भी पता चल हाँ, जाएगा। लिखा हुआ है इसमें नाइट विजन हाई रेजोल्यूशन डे नाइट 24 घंटे सर्विस। कलर्ड, मतलब इसमें कलर में भी आएगी सारी तस्वीरें, और ब्लैक एंड व्हाइट जो अजीब कैमरा से। ये तो बता रहे हो, ठीक है। इसमें आप 2 साल की वीडियो सेव कर सकती हैं। 2 साल तक इसमें वीडियो सेव 2 साल में मतलब कि 24 घंटे जो कुछ हो रहा है। बेहतरीन मेमोरी कार्ड लेना पड़ेगा आपको, 450 GB का। 450 GB का? 25 GB का तो मेरा मोबाइल पे आता है, ये तो बहुत छोटा। लेकिन इसका एक तो काफी नहीं होगा, फिर और भी लगाने पड़ेंगे। नहीं, आपको लगाने पड़ेंगे। देखें, बात सुने, दिखाएं मुझे। क्या कर रहे हो? हमारी चीजें मैं बता रहा था, एक कैमरा यहाँ लगेगा ना, डेविड की भी तो सिक्योरिटी करनी है ना भाई। अच्छा कवर करता है, चल आ जाओ। बताओ। देखो बात सुनो भाई, पहला देखे बिजली, एक कैमरा लगाएंगे हम यहाँ पे, ये कैमरा किसी को नजर नहीं आएगा, लेकिन कैमरे को सब नजर आएगा। सही है? कैमरे को ये देखेगा दरवाजे को। सही है? दरवाजे से जो बंदा अंदर आएगा ये देखते ही बता देगा आपको कि कौन आवाज आएगी इसमें। अगर कोई लोग अंदर आ गए और रात में और कोई बातें की तो अब कभी कभी आवाज से भी तो पता चल जाता है। मुझे ऑडियो कैच करेगा? नहीं, ये हाँ, ऑडियो सब आएगी। ऑडियो भी कैच ये कैमरा जो है ना, ये वाला, ये दरवाजे से कोई भी अंदर आएगा ना, आपको देखते पता चल जाएगा इसको अंदर आने देना है या नहीं देना है। इसका मतलब है कि तुम्हें पहले मना करे ना, ऐसी बातें नहीं करो। मैं आया हूँ जब भी तो कैमरे आए, क्योंकि तुम मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज नहीं लेके आए ना। ये क्या? अगली बार पक्का तुम्हारे लिए फ्रेंच फ्राइज सैंडविच जो बोलोगी बिजली। थैंक यू। अच्छा, और एक लगाएंगे हम दरवाजे पे बिल्कुल ऊपर, अच्छा, ताकि बंदे का सर देखते ही पता चल जाए कहाँ से आ रहा है। इस जगह पे, कहाँ पे? यहाँ पे। ये क्या, इससे क्या होगा? ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा वो जैसे लाल कलर की बत्तियां जो हम जलाते हैं जैसे शादी ब्याह होते हैं। देखे बात ये सुने, तो वो कुछ वैसा स्टाइल आ जाएगा। नहीं जरूरत है ना, अभी देखो जरूरत है ना, इसकी मेन चीज है, मेन। नहीं, जरूरत तो है, बिल्कुल जरूरत है और होनी भी चाहिए। मैंने कहा है कि सबके घरों में इसका बड़ा फायदा ये, जहाँ पे लगा दें यूं करते रहिएगा, सेल्फियाँ खुद ही बनती रहेंगी।
मोबाइल निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, सब एक साथ आ जाएगा। अच्छा अच्छा, एक बात ये है कि हम तीनों को पता है, लेकिन किसी और को नहीं बताने की जरूरत कहीं लगी हुई है। मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर मुझे बताना पड़ गया तो मैं बता भी दूंगी। कभी चोर आ गए तो उनको बताओगी कि कैमराज हैं यहाँ। हाँ, तो एक दफा मेरे साथ हो चुका है ना, हाय एक दफा मुझे डकैत जो ना बांध के चले गए, नंबर भी लेके गए, आज तक मुझे कॉल ही नहीं की उन्होंने। कैफे तक बाजी रखा हुआ है आपने। छोड़ दें भाई, छोड़ दें, ले दिखाएं। तो ये वाला ही आप रेकमेंड करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये इतना महंगा होगा, सबसे ज्यादा महंगा वाला कैमरा तो यही नहीं नहीं नहीं, ये आपको बिल्कुल मुनासिब पड़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये 8-8 हज़ार रुपए के हिसाब से लगा दूंगा मैं। 8,000? अजी मार्केट में ये 7,800 के हैं, मैं सस्ता दे रहा हूँ। मैंने तुम्हें 10,000 कहा था, तूने 8,000 मेरा उसमें बिजली। वो वैसे ही आपस की हमारे क्या दोस्त है ना हम दोनों। मैंने तुझे कहा था इस तरह की भी शर्ट मुझे ला दे, खट्टी मीठी है, अकेले पहन ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये एक वाला घर के बाहर लगा लें और बाकी दूसरे कैमरा लगा लें? उसमें ये होगा कि खर्चा भी हो जाएगा कम, और क्योंकि ये ज्यादा सस्ते होंगे, इतने मॉडर्न है नहीं जितना ये है, तो ये एक बाहर लगा लें और ये एक अंदर लगा लें। जैसा जैसा आप बोलें, जैसा है ना, सही। ठीक है, ये चंगा है। और ये इसमें क्या है? इसमें मेरी लिपस्टिक पाउडर है। मतलब मैं जिनसे काम करता हूँ, चेक करो, ये इससे बाल काटता हूँ मैं अपने, मतलब तारे काटता हूँ। ये क्या बातें हो रही है? तारे काटता हूँ, काम करता हूँ ना। कहाँ काम करते हो यार? बहुत पुरानी सिक्योरिटी। ये क्या कैमरा की कंपनी पुरानी है आपकी, रिलायबल है? हाँ मैं कस्टमर हूँ ना, मुझे बताओ ये सारी चीजें। काम से आप परेशान नहीं होए, मैं आपको जो भी चीज ला के दूंगा परफेक्ट ला के दूंगा। वायरिंग शायरिंग खुद लगा लो, खुद मैं, मेरी गारंटी, मेरी। और अगर ये बारिश हुई और बारिश होते ही इसका फ्यूज उड़ गया तो फिर मैंने भी तेरा फ्यूज उड़ा देना है। मेन चीज तो ये है। ब्रेक लेते हैं हम और डिसाइड करते हैं कि क्या कुछ करना है। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। ठीक है, डन। तो ये अभी सारी कैमरास का डिसाइड हो गया है, और प्लीज जल्दी ले आना नए वाले, तो हम इसको जब तक कैमरे भी लग रहे हैं, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड का भी आप लोगों के बंदोबस्त कर देता हूँ। कैसा रहेगा? सही रहेगा ना? वाह क्या बात, देखो भाई कितना इंटेलिजेंट। हेलो, हाँ मैं किधर है भाई? तेरे लिए काम आया, फटाफट आया, जल्दी आ जा। आ रहे ना? हेलो, किधर है? अबे आवाज़ क्यों कट रही है तेरी? का ट्रेन में है क्या? जल्दी फटाफट पहुँच जा। ओके, ठीक है, देर से आ रहा भाई। अभी आ जाएगा भैया, अभी आ जाएगा। आ रहा है बस, जबरदस्त है। इतनी जल्दी? अब बाजी, हमारी सर्विस है ना ऐसी। बाजी आप मुझे कैमरे आपने ब्लैक वाला देखा ना आपने? हाँ, ये वाला। एक डाल पे 2 फूल खिले, खिलते ही वो बिछड़ गए। ये मेरा भाई है, लेकिन लगता वक्ता है। तू संभाल ले भाई। बाजी ये आइए बैठिए। एक डाल के 2 फूल, ये क्या चक्कर है? ये गन थोड़ा सा नहीं बाजी, ये तो सिक्योरिटी के लिए। हाँ बिल्कुल सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। शुक्रिया। बैठ जा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है नस्वार खान। नस्वार खान जी। अच्छा, कितने साल से सिक्योरिटी गार्ड है? जी मैं 8 साल से कर रहा हूँ खयाबान अच्छा। इत्तेहाद पर, ईसा शेख के घर पे मैंने किया। 8 साल से आपका एक्सपीरियंस है? जी 8 साल का एक्सपीरियंस। ज़बरदस्त। देखिए मुझे बहुत डर लगता है कि कभी भी खुदा ना खास्ता जब ये कैफ़े लॉन्च हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे अगर लोग आए तो एक आध बंदा तो होता है, लॉन्च नहीं हो जाएगा, 2-3 लोग शायद एक साथ हमला कर लें, खुदा ना खास्ता, तो उस हालात में आप क्या करेंगे? तो भाजी ये जो हमारे पास रिपीटर है ना, हाँ। इसके अंदर हम ऐसे कारतूस डालते हैं, उसके अंदर पीस छरा होता है, इतना बड़ा 20 है छर्रा। बाजी देखो जरा, ये वो छर्रे मैंने अपने गुलैल से ना बड़ी चिड़ियां मारी हैं छर्रे मार के, ये वो वाले छर्रे। नहीं आप गलत समझ रही हैं। ये इससे इसके अंदर जहर लगा होता है, जहर जहर होता है। अच्छा, तो आप एक से एक मतलब क्या कि 2-4 बंदे खुदा ना खास्ता कभी 2-4 भी आ जाएं तो ये तो 20 के लिए बना हुआ। नस्वार खान आपके जान दे देगा, लेकिन आपकी हिफाजत करेगा। तो आप जान दे देंगे तो फिर उसके बाद हमारी कौन हिफाजत करेगा? ये क्या उसके बात बाद है? हमारा भाई है ना, वो भी वैसा ही है। वो भी तो सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे यहाँ पे जितने लोग आए जाएंगे, मैं बिजली आयशा, हम तो नहीं ध्यान रख सकते 24 घंटे, लेकिन ये आपका काम जरूर होगा कि आप देखें कि किस किस्म के लोग अंदर आ रहे हैं, विजिलेंट रहें और नजर रखें। जी इसी चीज को तो हम तनख्वाह लेगा और किस चीज की लेगा? यहाँ से जो बंदा आएगा हम उसको देखेगा, ठीक है। हम तो शक्ल से देखते ही पहचान जाता है कि दहशतगर्द तो नहीं है। शक्ल से एक्सपीरियंस इतना है हमारा। पहले की बात में बाद में बात करेंगे। पहले हमें ये बताओगे तुम्हारा NIC किथे? NIC बताओ, तुम्हारा कार किधर है, तुम्हारा नंबर क्या है? हमारा घर तो क्वेटा में, हम तो खाना बदोश है। कैसा बात करता है? किसी कंपनी के थ्रू आए हो? ये हमारा जुगाड़ू कंपनी है। देखिए हमें भी जुगाड़ू ने डरा दिया है कि भत्ता लेने भी आज के ज़माने में लोग आ जाते हैं।
तो उसका भी ख्याल रखना होगा आपने। नहीं, भत्ता लेने के लिए अगर कोई आएगा, मैं कसम खा के कहता हूँ, भत्ता लेने से पहले मुझे लेके जाएगा, फिर भत्ता लेगा। हमारा जान जाएगा, फिर भत्ता जाएगा। अच्छा ठीक है, इतना तो फायदा क्या होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा तो हमें टेंशन नहीं है, भत्ता हमारा चला जाएगा, हमारे पास क्या बचा कख। लाओ जी। चले, कोई कार्ड वगैरह है आपका, कोई सिक्योरिटी कंपनी का कार्ड, जुगाड़ू जो भी आपकी कंपनी है? जुगाड़ू कंपनी है हमारी। अच्छा, कार्ड है? जी बिल्कुल है। बाजी वो कार्ड मैं अभी उसे, वो मेरे दोस्त है ना, वो जब भी आए थे, मैं उनसे ले लूंगी, टेंशन नहीं ले आप, हाँ परेशान ना हो। थैंक यू। थैंक यू। तो जरूर याद, नीचे जरूर याद करिए। आराम से है, ये अभी नया सामान लिया हमने। जी 8 दिन से मैं फ्री बैठा हुआ हूँ। 8 दिन से फारिग हैं हम लोग, तो 1.5 महीने से फारिग बैठे हैं। आप जाए तो दे देना। जाए। ओके ओके जाइए, बंद कीजिए, दरवाजा बंद करके जाना। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। बिजली में ये देख रहे थे कि अब किस तरीके से इस कैफ़े को थोड़ा सा सिक्योर किया जाए। सिक्योरिटी किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एडवाइस मैं आप लोगों को एक बार फिर देना चाहूँगी कि जब भी आप अपना कोई बिजनेस लॉन्च करने जाएँ या कहीं नई जगह खोलने जाएँ तो सिक्योरिटी का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आप और मैं, हम पाकिस्तानी अभी भी कहते तो हैं कि नहीं यार डर लगता है ये वो, लेकिन पैसे जब खर्च करने की बारी आती है तो थोड़ी सी कंजूसी करते हैं। शायद ये भी सोचते हैं कि कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह पर पैसा खर्च करना इतना ज़रूरी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। वी शुड रियली इन्वेस्ट इन आवर सिक्योरिटी। एक कॉल है हमारे पास, जल्दी से एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है प्यारी? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और 2 दिन से आपका शो जो नया देख रहे हैं, यकीन करें इतना मजा आ रहा है, क्योंकि ना बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। इतना जबरदस्त आपका सेट और आप लोग हैं, और इतना अच्छा शो पेश करें, हमें ऐसी ही उम्मीद थी। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। अच्छा मुझे बताएं कि खुद अपने घर में, अपने किसी काम की जगह में सिक्योरिटी का कभी ध्यान रखा है, कभी इस पर गौर किया है कि शायद हम भी कोई चौकीदार रख लें या कोई अलार्म सिस्टम लगा लें? घर में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए आज के ज़माने में। जी बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता। आप यकीन कीजिए कि आजकल तो ये हाल हुआ है कि दरवाजा बजाकर वो सेल्स गर्ल आई होती हैं, उनका भी नहीं पता चल रहा होता कि वो सच में असल में है या वैसे ही कोई चोर हैं, कुछ इस टाइप की हैं। तो होना चाहिए, लाजमी सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए। और जो है, मैं फेसबुक पे भी आपके तमाम सेगमेंट को फॉलो करती हूँ, जो भी आप पिक्स लगाती हैं या करती हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, और दिल करता है कि 2 से 3 घंटे हो जाएं आपके प्रोग्राम के। और थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं और बिजली और आयशा जो है हम कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन बस आप हमें रोज़ फॉलो करते रहें, देखते रहें, आपका प्यार है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। चले जी, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल सिक्योरिटी का अपना ध्यान तो रखना चाहिए। खुद भी हमेशा कहते हैं कि अपनी आंखें खुली, कान खुले, यहाँ वहाँ ध्यान हमेशा रखें क्या कुछ हो रहा है आपके इर्द गिर्द, एंड यू कैन प्रोवाइड योर सेल्फ लिटिल बिट ऑफ सेफ्टी एज वेल। साथ ही साथ हमारा एक पोल भी था, बिजली बहन, याद है हमने वो पोल किया था फेसबुक पे, जिसके बारे में अभी बात कर रही थी कि हम कंसल्टेंट शेफ ढूंढ रहे हैं कितने दिनों से। तो 24 घंटे फोन पे बिजली काम। बाजी देखिए, मैनेजर हूँ ना, तो मैनेजर का काम होता है कि वो सारी चीज़ें अपडेट रखे। मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें आपकी ना प्रॉपर तरीके से आए, लेकिन हमने जो कंसल्टेंट की बात की थी तो उसके जो क्या आते हैं, पोल जो आता है, पोल बिजली का पोल है कि वो घर का पोल है? नहीं ना, वो एक पोल किया था हमने कंसल्टेंट शेफ्स जो है उनको हायर करना था, तो हमने अपनी ऑडियंस को भी कुछ 3 ऑप्शंस दिए थे। हमारे ऑप्शंस इस पर यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिखा देते हैं, नजर आएंगे। और हमें बहुत ही एक अच्छा आप लोगों से रिस्पांस मिला है, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। विच वन ऑफ दी शेफ्स वुड यू लाइक टू सी शेफ कंसल्टेंट के तौर पे? एंड शेफ गुलजार, शेफ शाय, शेफ जलाल, जो आपको हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ये तीनों शेफ्स के हमने आपको ऑप्शंस दिए थे, और आप लोगों ने फिर नीचे कमेंट्स करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया। अनीशा खान ने लिखा शाय, आयशा समीर ने लिखा शेफ गुलजार, जुनीता ने लिखा शेफ शाय, नबीहा ने लिखा शेफ गुलजार, खुशबू ने लिखा शेफ शाय, कासिम है उन्होंने लिखा शेफ शाय इज़ द बेस्ट, काशिफ ने लिखा शेफ शाय, शेफ शाय, शेफ शाय, शुमाइला जॉर्ज शेफ शाय, ओके मुझे तो ये एक टंग ट्विस्टर बन गया है। शुमी शुमाइला शेफ शाय, मारिया शेफ गुलजार, हुमेरा जी शेफ गुलजार, हलीमा जी शेफ शाय। एक्सक्यूज मी, मैं तो हाई बाय हो जाऊंगी, मुझे प्लीज ये बताएं कि सबसे हाई पे कौन है? शाय इज ऑन द हाई। बिल्कुल सही है, शाय की ही याद आ रही है। बिल्कुल सही है। शमा परवीन शाय, आलिया मुबीन शेफ गुलजार, मरियम शाहिद होपफुली इट विल बी शेफ शाय, वन ऑफ द बेस्ट शेफ्स यकीनन। जाकिर इज़ द बेस्ट शेफ, सुमेरा फातिमा ने लिखा है,
अच्छा, इफ्रा शेख शेफ़ गुलजार, यास्मीन इरफान शेफ़ गुलजार, किरण शेफ़ शाय ऑल द वे, आयशा कुरैशी शेफ़ गुलजार, माहम बुखारी शेफ़ शाय। काउंट करें बिजी? काउंट कर लें, थक जाएंगी इतनी ना कर। परसेंटेज की तरफ आ जाते हैं। ज़बरदस्त हमारी परसेंटेज यहाँ पे स्क्रीन पे है। तो 50% लोगों ने हमें कहा है कि दे वुड लव टू सी शेफ़ शाय, ठीक है। 40% शेफ़ गुलजार और शेफ़ जलाल 10%। रिजल्ट जो है हमारे इन हो चुके हैं। तो आप लोगों की जाहिर सी बात है राय हमें बहुत ज़्यादा कीमती है, तो उसके हिसाब से देखते हैं फिर। ये तो अच्छी बात है। शेफ़ शाय आएंगी ना तो मैं उनसे एक पर्सनली कुछ बात करूंगी। करोगी? मैंने आज सोच के रखा है। पैसे बढ़ाने की बात तो नहीं करोगी? पैसे मुझसे करना। 1.5 साल से रो रही हूँ, अब ना बढ़े तो आगे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं। ज़रमीन की कॉल आ गई कराची से, ये कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अनुषे। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कि क्या चल रहा है आजकल भाई? आजकल तो अनुषे एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके लिए तैयारी चल रही है और बहुत ज्यादा बर्डन हुआ है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। पढ़ो पढ़ो, मेहनत करो, सुबह सुबह डॉन न्यूज़ पे ट्यून इन करके हमें भी देखा करो, हमारे साथ भी टाइम गुजारा करो। बिल्कुल देखती हूँ अनुषे, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, आप भी बहुत अच्छी लगती हैं। And your dressing too. हाँ, थैंक यू सो मच। एनी सजेशन यूड लाइक टू गिव अस कि इस कैफे में कुछ नया देखना चाहोगी, कुछ गेस्ट जिनको हमें बुलाना चाहिए, जिनको आप देखना आप लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट की थी, उसमें मुझे जो है मैं चाहती हूँ कि शेफ शाय आए आपके यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, आपने कह दिया तो हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी क्या बात है बाजी, हमारे यहाँ तो कोई डिमांड है भाई। शेफ शाय ऐसे नहीं हो गई, फिल्म स्टार हो गई है बाकी ये है कि बाजी हमें नई नई डिशेस, हमारी देसी डिशेस बनेंगी। सब बनेगा ना, वो तो हमें बता सकेंगे कि इस कैफे में क्या कुछ होना चाहिए। क्योंकि मैं और आयशा थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे उस दिन, तो तुमने भी अंडा पराठा, आलू गोभी, ये वो कह के हमें इतना कंफ्यूज कर दिया था कि मेरे समझ के बाहर। जल्दी से आ जाइए, ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज है आज हमारे पास। क्या सरप्राइज? बस 2-3 मिनट में आपको पता चल जाएगा। 2-3 मिनट में? मैं तो ये कह रही हूँ कि ना आयशा बाजी किधर है? सुबह से मैं बाजी आयशा का इंतजार कर रही हूँ। बाजी मैं काम कर करके बाजी आयशा आने वाली है, मैं कोई फोन नहीं करूँगी। बिल्कुल जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आयशा तकरीबन आ ही जाएगी तब तक। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। पता नहीं कहाँ पर है, टाइम देखे क्या हो रहा है। आ ही रहे होंगे, बस बाजी फोन नहीं उठा रही है बाजी आयशा। वैसे हमें पोल्स तो मिल गई है, रिजल्ट्स तो मिल गए हैं। शेफ शाय वैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, 4 साल से वो बाहर हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं, लेकिन अंदर बाहर आना जाना एक आध दफ़ा हो रहा था, लेकिन मुलाकात ही नहीं हुई। इतनी बड़ी शेफ़, उन्होंने इतना सारा काम किया है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर भी, तो बिल्कुल उनसे तो मुलाकात हो जाए तो क्या बात होगी वाकई। ओह माय गॉड, अभी कितने सारे मुझे ना अपने हेलो हेलो, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा बाजी। क्या हो गया? मेरे जितने मैंने स्टाफ लोगों को मैंने बुलाया था इंटरव्यू के लिए, मैंने उनको यहाँ पे हायर करना है, उनका इंटरव्यू लेना है, और बगैर NIC के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, पुलिस सर्टिफिकेट के मैंने किसी को मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज तुमने ये बात की है, क्योंकि हमने इतना लोगों को समझाने की कोशिश की है कि जब भी आप अपने घर में, अपने कैफे में, अपने काम में किसी को हायर करें तो NIC ज़रूर देखें, थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड देख लें। सरप्राइज, कल से लेके आज तक मैंने एक ही काम किया है कि वो जो पोल्स हम देख रहे थे ना, आई न्यू कौन जीतने वाली है, क्योंकि कमेंट्स ही ऐसे आ रहे थे। क्या आप पोल पे खड़ी थी? ओह माय गॉड, बाजी शाय, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वेरी गुड, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। ठीक ठाक? प्लीज कम हैव अ सीट, प्लीज अनुषा, आई एक्चुअली वेंट टू हर, वहाँ पे ये अपने रिलेटिव्स के पास रुकी हुई थी, हमने सुबह नाश्ता किया है साथ, दैट वाज डिलीशियस। शेफ शाय, वेलकम टू आवर न्यू कैफे। थैंक यू सो मच, दिस इज ब्यूटीफुल। आई नो इट इज क्वाइट नाइस एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। अगर आप हमारे साथ होंगी तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इट्स सच अ प्लेजर ऑलवेज टू सी यू। थैंक यू सो मच, आई जस्ट फील वेरी हैप्पी। बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और मुझे ये बताया कि भाई 4 साल से आगे पीछे थोड़ी बहुत हमारी एक आध दफ़ा मुलाकात हुई थी, आई नो, हमारे घर में ही, लेकिन यू नो अब आपको ज़्यादा यहाँ पे देखने कौन है मिलेगा, डेफिनेटली काम भी करेंगे हम लोग साथ और नई नई डिशेस ट्राई करेंगे। और माय गॉड, कम से कम मुझे अंडा पराठा तो मिलेगा। ओह गॉड, बिजली शेफ, अंडा पराठे से भी बढ़ के दुनिया में बहुत कुछ है बिजली, डोंट वरी, है ना। अच्छा, हम लोग शौक में बहुत सारी बिजनेसेस खोल लेते हैं, लेकिन वाकई में एक बिजनेस को मेंटेन रखना और खाने की क्वालिटी को एक मयार उसका रखना वो बहुत मुश्किल काम होता है।
तो फिर इतने सालों में क्या हो रहा था, कहाँ थी आप, वेयर वर यू? बहुत कुछ हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट। सही है, बहुत मजे आ रहे थे मुझे। अप स्टेट न्यूयॉर्क मैंने बहुत ट्रैवल किया, क्योंकि वहाँ पे पता है क्या फैशन है, वहाँ पे छोटे छोटे कैफेज हैं। हाँ। और उनके साथ साथ आर्ट गैलरीज भी खुली हुई हैं। और कैफे और आर्ट गैलरी के पीछे जो उनका घर है, और घर के पीछे बैकयार्ड है, और बैकयार्ड में ऑर्गेनिक फूड होता है सारा। उनकी अपनी हर्ब्स होती हैं, पालक निकलता है, बैंगन निकलता है, भिंडी निकलती है, मतलब हर चीज। और फिर वही चीजें रेस्टोरेंट में सर्व होती हैं, फ्रेश निकलती हैं, फ्रेश पकती हैं और आपको सर्व कर देते हैं। और पता है सस्ती भी होती है। हाँ। शायद अभी जैसे आप ये कह रही थी कि ये मैं लाना चाहती हूँ पाकिस्तान में, तो आई थिंक अगर पाकिस्तान में लाइक बड़े बड़े घर भी होते हैं, तो अगर हम भी कुछ ऐसा करना चाहें किया जा सकता है। घरों में कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है रूफ टॉप्स पे बहुत अच्छे उन्होंने अपने बनाए हुए होते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, तो कुछ गार्डनिंग हो रही है, तो सब्जियां खुद उगाई जा रही है और बेच भी रहे हैं, उसे आगे बेच भी रहे हों। तो मुझे आप लोगों का ये ग्रीन कॉर्नर बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। इट एड्स सो मच। हम अपने घर में भी या पाकिस्तान के या कराची में भी कोई ऐसी चीजें जो उगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो बहुत जल्दी उग जाती हैं। जैसे मैं जहाँ रहती हूँ पाकिस्तान में, जब भी आती हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा है कि जो हमारे विलाज हैं उनके सामने जो लैंड खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे विला वालों ने अपने माली को रखा हुआ है। टमाटर मैंने देखे, बेसल मैंने देखा, धनिया और ये पुदीना और हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, सलाद के पत्ते वगैरह, तो आसानी से हम ग्रो कर और बहुत सारे लोग जो हिल पार्क का एरिया ना, वहाँ पे एवोकाडोज हैं उनके घर पे, वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बाहर से लेके आए हैं बीज, और उनको एनवायरनमेंट देते हैं। और वो लोग अब आपको तो नजर आ जाते हैं वो फ्रेंच टमेटोज, स्पेनिश स्पिनच, लाइक अच्छा ये भी मिल All kinds of tomatoes actually। बिल्कुल सही। तो शायद हम जैसे आप कंसल्टेंट हैं हमारी मैडम, बिल्कुल तो फ्रॉम द स्क्रैच आप हमें बताएंगी, तो मे बी इन द लॉन्ग रन अगर हमें लग रहा है कि ठीक है कैफे अच्छा चल रहा है, उसके बाद फिर हम इन चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेप 2 स्टेप 3। बट आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले जो आप लोगों ने ध्यान देना है ना, वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखना है। अच्छा, मैंने ये कहा था कि कम डिशेस हों लेकिन अच्छी हों, क्योंकि लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स जो हैं, कैफेज हैं, बहुत कुछ ऑफर करते हैं। उनकी एक का चीज़ अच्छी होती है, बाकी चीज़ अच्छी नहीं होती, और हम वहीं जाते हैं उसके लिए क्योंकि उनका वो मशरूम सूप अच्छा है। एग्जैक्टली। क्यों यार दूसरा खाना अच्छा क्यों नहीं है? Why is this place known only for this one thing? Exactly. मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ कि सारी चीजें अच्छी हों, सिंपल हों, अच्छी हों, मजेदार हों, why not? और फिर एक और बात है कि आयशा तो यहाँ पे होंगी फुल टाइम शेफ आपके कैफे में, लेकिन आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि थोड़ी बहुत आप टिप्स और थोड़ा बहुत बेसिक जो है ना, कि समटाइम गॉड फॉरबिड कि आयशा अगर नहीं आ सकी तो अनुषा को भी कुछ आना चाहिए ना, है ना? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे को यकीन नहीं है, लेकिन मुझे शौक इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर इफ पुश कम्स टू शव तो मैं बना लूंगी। अच्छा, बना लूंगी कुछ ना कुछ। बिल्कुल सही है, कुछ सिखा देंगे आपको। बिल्कुल सही है। लोगों से भी हमने अपनी उनकी ओपिनियंस लेनी है। प्लीज हमें कॉल भी कीजिए, फेसबुक पे हमारे साथ रहते भी रहें। शायद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, वो हमारी कंसल्टेंट होंगी, जैसे कि अब आप सब जानते हैं, और वाकई में आई थिंक वी नीड हर एक्सपर्टीज एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हर हियर। ज़ायदा साहबा की कॉल भी आ गई, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषा? बस अल्लाह का शुक्र, आप बताएं ज़ायदा साहबा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। और शाही कायमी है शेफ, बहुत खुशी हुई देख के। बिल्कुल। और इन्होंने ज्वाइन किया डॉन पे, तो बहुत ही अच्छी डिशें हमें देखने को, खाने को मिलेंगी। और दूसरा ये कि ना कहाँ गायब थी बताएं। कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। आपको शायद याद हो, मैं आपको कॉल करती थी, आपसे मैंने बड़ी रेसिपी सीखी हैं और बनाई हैं, बहुत अरसे बाद आपको देखा। चलिए, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और ये इतना ज़बरदस्त सा कैफ़े है। और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें खुल रही हैं, और उससे आप लोगों को नए नए डिशेस मिलेंगी। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बहुत सारी नई चीज़ें मेन्यू में जो बहुत सिंपल हो, और उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको आराम से मिल जाए और मैं बनाऊँ। लेकिन कहाँ गायब थी? अभी आपने आधा बताया। और क्या ट्रैवल कर रही थी? अच्छा, और शायद कुछ किया, लाइक खाना पकाना, इसके अलावा कुछ? एक्चुअली जब मैंने टीवी से जो लाइव शो था मेरा, उसको जब खैरबाद कहा मैंने, तो मैंने कलनरी डिप्लोमेसी एक्सचेंज प्रोग्राम जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में होता है, यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ने किया था, तो मैंने वो किया, और वो एक बड़ा प्रोजेक्ट था। उसके अलावा जितने भी रमज़ान गुजरे हैं, मैंने लाहौर जाके, इस्लामाबाद जाके, कराची आके, अमेरिका से आती थी मैं स्पेशली रमज़ान के शो करने के लिए, वो मैंने किए हैं। कभी कभार आपने मॉर्निंग शोज में भी मुझे लाइव देखा है, हमारे घर भी आई थी, है ना, बीच में एक आध दफा। एग्जैक्टली। और उसके अलावा मैंने बस ये बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, और एज अ कंसल्टेंट मैं काम करती हूँ। इस्लामाबाद में गई थी, पेशावर में गई थी, वहाँ पे मैंने बर्गर प्लेस, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स खोले। पूछने वाली थी आपकी बर्गर जॉइंट के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ इज दैट कमिंग अलोंग?
इज डूइंग वेरी वेल और उसकी भी खास बात यही है कि हम सारे लोकल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। हाँ। क्योंकि ना अच्छा, ये एक और अच्छी चीज़ है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा अपने लोकल इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं। बिल्कुल जी। कि नहीं, ये पाकिस्तान का नहीं है भाई, ये जो बीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है और इसके जो पत्ते आए हुए हैं वो दुबई से आते हैं और इसमें जो घास है वो पता नहीं कहीं और से, इसलिए इतना महंगा है। आई नो। एंड हम लाइक क्यों पाकिस्तान में क्या खराबी है, हम क्या गलत काम करते हैं जो हमारे पास अच्छे पत्ते हैं। पंजाब साइड पे कुछ सिंध साइड पे काफी ऐसे कितनी जगह है वहाँ पे चीज़ों को ग्रो करने की और एक्चुअली वहाँ पे चीज़ें उगती हैं। जी बिल्कुल। प्रोड्यूस के बारे में थोड़ा सा बताइए। आई थिंक सोर्स कहाँ से करना चाहिए, क्या पाकिस्तान में डू यू थिंक देयर इज गुड प्रोड्यूस अवेलेबल? डेफिनेटली, क्योंकि जो आप बड़ी सुपर मार्केट्स देखते हैं ना, वहाँ पे जो प्रोड्यूस आती है ज़रूरी नहीं कि वो दुबई से ही हमेशा आई भी हो, बहुत सारी लोकल लोग हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं उसको। और वही मैं जो आपसे कह रही थी ना कि कराची जैसे ये तो सिटी ऑफ कंक्रीट है ना, जंगल है कंक्रीट का, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनकी रूफ टॉप्स पे उन्होंने अपने ग्रीन हाउसेज बनाए हुए हैं और वहाँ पे वो हर्ब सारी उगाते हैं और ऐसी चीज़ें जो बाहर से आपको महंगी मिलती हैं तो वो उगाते हैं और वो मार्केट को सप्लाई करते हैं। ठीक है। और आपकी कैफ़े के लिए भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप सीजनल चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि उस वक्त वो बेस्ट होती हैं सीजन में और सस्ती होती हैं। तो क्योंकि जो रेस्टोरेंट बिजनेस है इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, तो क्योंकि आपका अपना खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़रूरी है। चल पड़ते हैं उसमें तो मुझे लगता है कि दी ओनर्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, लगता तो इसी है। हाँ, लेकिन हमारा हार्ड वर्क, बट यू नो देयर इज अ lot of effort behind it. They maintain quality in such a way. वो compromise नहीं करते। तो आपका जो परवेयर होगा जिससे आप चीज़ें लेंगी, जो आपको सप्लाई करेगा, वो आप कोशिश करें कि you get the best. ठीक है। Because अगर आपकी चीज़ें बेस्ट होंगी ना, तो आपकी क्वालिटी जो है वो हमेशा सेम रहेगी, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अच्छा शायद जो आप क्वालिटी के सही होने की बात कर रही हैं, एक तो ये कि चीज़ें बेस्ट हों, दूसरा आपको क्या लगता है कि जितने भी लोग हम हायर करेंगे डेफिनेटली आपकी असिस्टेंस में ही हम हायर करेंगे उनको, तो उस एम्प्लॉय का खुश होना कितना ज़रूरी है कि वो स्टे करे और जो एक इंसान अच्छा। That's a good question आयशा, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ हैप्पी हों तो फिर आपका स्टाफ कैफे पूरा हैप्पी होगा आपका, और अगर कैफे हैप्पी होगा तो फिर आपके क्लाइंट छोड़ के भी तो चले जाते हैं ना। हम किसी को ट्रेन करेंगे, अभी आप किसी को सिखाएंगी कि किस तरीके से बर्गर्स बनाते हैं और कल सुबह वो आएंगे, हम उस कैफे चलेंगे। सो यू डोंट ट्रेन वन पर्सन, यू ट्रेन एवरीबडी, यू ट्रेन एवरीवन, सो यू डोंट डिपेंड ऑन वन पर्सन। और दूसरी बात ये कि आप बिल्कुल इसमें कंजूसी नहीं करें कि हम इनको सिखा रहे हैं कहीं ऐसा ना हमें छोड़ के चले जाए। आपने सिखा दिया और ये आपकी जो एक सिंसियरिटी होगी ना एम्प्लॉय के साथ, वो दैट विल कीप हिम इन हाउस। ये है और ऐसा ही है और ऐसा होता भी है। हम एक ब्रेक लेंगे, शेफ शाह हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, बातचीत गुफ्तगू जो है जारी है। वी विल सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी, और शेफ शाह हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, जिसका आप जानते हैं। उनको देख के बहुत ज़्यादा आज खुशी भी हो रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है दैट आफ्टर सो लॉन्ग शी इज़ बैक एंड शी इज़ बैक एट आवर कैफ़े। शेफ साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यू नो लाइक आई सेड कि कम डिशेस हों एंड कैन वी मिक्स क्यूजीन्स ऑल्सो, क्योंकि आयशा मैं कह रहे थे बर्गर हो और एक कढ़ाई चिकन हो, डज दैट मेक एनी सेंस ऑन अ मेन्यू? इट डजंट एक्चुअली, बट यू नो आजकल एक ट्रेंड जो यूरोप में और अमेरिका में है वो है टापस कैफेज का, टापस बार्स होते हैं ना। तो मैं सोच रही थी कि वो बड़ा अच्छा आइडिया है, क्योंकि उसमें खाली स्पेनिश प्लेटिंग नहीं होती है, उसके अंदर आप अमेरिकन भी चीज़ डाल सकते हैं, इटालियन भी डाल सकते हैं, इंडियन पाकिस्तानी भी डाल सकते हैं। हाँ, छोटे छोटे हाँ। तो जैसे आपके कैफ़े का जो एम्बियंस है और जिस तरह के लोग यहाँ पे आएंगे, उसमें बच्चे बड़े, कपल्स, मे बी सम फ्रेंड्स गेटिंग टुगेदर, तो आई थिंक टापास का बड़ा अच्छा वो आइडिया है। उसमें यू कैन ऑर्डर बंच ऑफ एपिटाइजर्स एंड एवरीबडी शेयर्स, तो उससे एक तो वो बड़ी अच्छी सी फैमिली लाइक फीलिंग भी आती है आपकी। इट्स ईजी टू वर्क विद, बहुत आसान होता है वो। और तीसरी बात जो है उसमें ये है कि वो आसान चीज़ है और वो कैफ़े में रन करना, एंड देन यू कैन चेंज योर मेन्यू एवरी लाइक मे बी अ मंथ और मे बी 3 months। आपको चाहिए जो चीज़ें अच्छी हैं, पॉपुलर हैं, वो रह सकती हैं, और जो चीज़ें आपको लगता है कि थोड़ी सी कम पॉपुलर है,
बिल्कुल सही है। और एक स्पेशल्स मेन्यू भी होता है, टुडे स्पेशल्स भी होते हैं, वीकली स्पेशल्स भी होते हैं, और एक स्पेशल जनरली भी होता है कि भाई इफ यू वांट ये क्रैब मिल जाएगा या ये आपको लॉबस्टर मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो भी हो सकता है। यूजुअली जो स्पेशल का जो सीक्रेट है, मैं आपको बताती हूँ, स्पेशल का जो सीक्रेट बिहाइंड होता है उसके, वो ये होता है कि रेस्टोरेंट में क्योंकि आपके पास हर रोज़ ग्रोसरी बहुत ज़्यादा आती है, जैसे आज आपका जो भी मेन्यू है उसका जो आपने ऑर्डर किया था वो आया है और उसमें से लेफ्ट ओवर कुछ ऐसा बच गया जो कल आप सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल, तो उससे आप स्पेशल बनाते हैं। ज़बरदस्त। दैट्स व्हाई यू नो आपने देखा कि स्पेशल जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइसिंग नहीं होती है उनकी, वो इसी वजह से कि वो उनको कहते हैं स्पेशल, और स्पेशल ये तो ज़रूर, ऑल्दो वो एक दिन पहले का वो होता है परचेसिंग होती है। Is there anything wrong with that? नहीं, no nothing wrong because it's totally edible, it's totally fresh। लेकिन स्पेशल का मतलब ये होता है कि उसको बनाने के लिए एक स्पेशल रेसिपी वो की जाती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है, और उन्हीं इंग्रेडिएंट से कुछ नया बनाया जाता है जिसको शेफ्स स्पेशल एग्जैक्टली। अच्छा ये सब, लेकिन फिर भी अनुषा सबसे बड़ा जो एक माइनस फैक्टर हो सकता है कहीं भी, वो ये हो सकता है कि कोई भी इंसान कैफे अपनी फेवरेट डिश खाने के लिए आए और वो बोले कि वी हैव रन आउट ऑफ दिस, ये हमारे पास नहीं है। तो शेफ ये भी बताएं कि जो एक पार स्केल लेवल होता है कि हमारे पास फॉर इंस्टेंस 30 किलो चिकन होनी ही चाहिए, और जैसे ही वो 20 किलो होगी हम फिर 10 किलो कर देंगे, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये मेरा वर्स्ट फियर है कि हमारे कैफे में हम किसी को ना करें कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो उसके लिए फिर यू हैव टू बी लाइक रियली अहेड ऑफ टाइम, आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए, और कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि आप कह रही हैं कि जैसे 10 kg रह गया है और आपको लगता है कि अभी तो 2 ही बजे हैं, अभी तो रात तक हमारे पास आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, तो फिर ये हो सकता है कि आपके पीछे जो सूस शेफ काम कर रहा होता है तो वो भी एंटिसिपेट भी कर लेते हैं बहुत सारा आपका जो स्टाफ होता है, प्लस ये कि आप उनको थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी चाहिए होती है। इफ़ यू कन्वे टू देम कि ओ यू हैव टू लाइक रियली वर्क ऑन दिस, क्योंकि ये तो कम हो रहा है, तो फिर वो फिर यू नो ही विल रन अराउंड, ही विल गेट इट फ्रॉम समवेयर, वो तो हो जाएगा उसका काम है वो करने का। अक्सर ही होता था न्यूयॉर्क में, मैं आपको सच बताऊं कि कभी हमारे पास शॉर्ट हो जाती थी तो हम लोग रेगुलर सुपरमार्केट जो करीब होती थी कहते कि जाके जल्दी से ला के और मैश पोटैटो बना देते। कस्टमर को ना नहीं करना, लेकिन कस्टमर को ना नहीं करना, कस्टमर को ज़्यादा कुछ पता होने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे पास एक न्यूज़ फीड है यहाँ पे कि हमारे शहरों में, एटलीस्ट पाकिस्तान में, जो लोग कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं, खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में खाई जाती हैं, तो जल्दी से इस न्यूज़ फीड पर नज़र डालते हैं। हमारी स्क्रीन पे भी है, ज़ैंडर्स का पेपरोनी पिज़्ज़ा बहुत पॉपुलर है भाई, और आयशा तो बड़ा रेकमेंड करती है वैसे भी। ये ब्रेक ओवन पिज़्ज़ा होता है, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा होता है, तो ये हम ज़रा सोच सकते हैं। ठीक है, अफगानी बोटी अल आसिफ रेस्टोरेंट की, बहुत सुना है इसके बारे में भी। अफगानी बोटी यहाँ की बड़ी दूर है ये जगह, लेकिन लोग खाते हैं जाते हैं, बिल्कुल होता है ऐसा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चिकन पेशावरी कढ़ाई, कोलाची की पेशावरी कढ़ाई, नो डाउट इट्स अमेजिंग, बिकॉज पेशावरी कढ़ाई में, इनके पेशावरी कढ़ाई में हर चीज़ बैलेंस होती है, ज़्यादा मिर्चें भी नहीं होती, सो इट्स लाइक रियली फेमस। साउंड्स रियली यम्मी। यस, ठीक है जी। गफ़ार से चिकन मलाई बोटी, यम यम। गफ़ार की चिकन मलाई बोटी आप मुंह में बस उसको रखते हैं वो मेल्ट हो जाती है। राइट, क्या ख्याल है? आप देखिए ज़्यादातर देसी चीज़ें आ रही हैं। ट्राई किया आपने? हाँ, क्योंकि अच्छा ये भी एक ट्रिकी चीज़ है कि हमारा पैलेट जो है वो है तो देसी एट द एंड ऑफ द डे। एग्जैक्टली, मज़ा हमें बड़ा आता है कि हाँ पिज़्ज़ाज़ हो, लगानी हो, लेकिन एंड में लाइक बिरयानी मिलेगी कहीं से। हॉट एंड स्पाइसी की चिकन चटनी रोल, ये तो खैर मतलब कि मैं जब भी पाकिस्तान से बाहर गई हूँ, व्हेनेवर आई लैंड, हमने क्या कबाब रोल होना चाहिए। और एक सीक्रेट तो मैंने इसका निकाल लिया, ये थाई पीस यूज करते हैं, नॉट ब्रेस्ट पीस चिकन का, सो आगे भी हम क्रैक करते रहेंगे, फुल ऑफ फैट एंड यम्मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुंदन ब्रोस्ट का क्वार्टर ब्रोस्ट, अच्छा ये तो बहुत पॉपुलर है, कराची ब्रोस्ट। अच्छा, वेरी पॉपुलर। कुंदन ब्रोस्ट, कुंदन पहली बार सुना है। मीरठ कबाब हाउस, चिकन बिहारी टिक्का, इनका बारबेक्यू इज वेरी फेमस, बिहारी लुक्स गुड। पैंट्री का गूडा बर्गर, दिस इज वेरी फेमस, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, तो ये भी हम क्रैक करेंगे रेसिपी। यस, हमने कोशिश की है मिक्स करें, थोड़ी देसी चीजें भी रखी हैं और दूसरी चीजें भी रखी हैं, सो पीपल एक्चुअली लाइक इट। सो गूडा चीज क्यों होता है शेफ? गूडा, ओके, सो इट्स काइंड ऑफ चीज, इट्स अ वेरी गुड चीज, शार्प है। हां, सम पीपल एक्चुअली एवरीबॉडीज एग्जैक्टली गूडा, ठीक है। एंड वहीद कबाब हाउस से फ्राई कबाब, ये सामने बन रहा होता है इतने साफ तरीके से, और ये इतना मजे का होता है कि अगर आपने ये खाया होता है और इसमें इतनी कैलोरीज होती है, थोड़ी सी चर्बी लग रही है शायद इसमें, बस थोड़ी सी चर्बी होती है, बस थोड़ी बहुत चर्बी। नूरानी से कटाकट, नूरानी कबाब हाउस का कटाकट, इट इज यम। ठीक है, अब आप बताएं आपके लिए। तो इतनी सारी चीजें देख ले तो डिसाइड कैसे कर सकते हैं व्हाट टू मेन्यू? ये तो फिर हो गया ना जरा टेस्ट।
लेकिन देसी डेफिनेटली होना चाहिए आपके मेन्यू में। और दूसरी बात ये कि जो आपकी वेस्टर्न चीज़ें भी हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा मिर्च मसाला के साथ, स्पाइस के साथ उसको थोड़ा सा जस्ट किक इट अप अ नॉच, तो बहुत मज़े का, फिर बहुत ठीक है जी। एक कॉल भी आ गई आपके लिए शेफ, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है आप लोगों से। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अब पहली दफ़ा तो मिल गई, अब आते रहे कॉल ये भी जरूरी, क्योंकि मुझे स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करना था कि आपने मेरी फेवरेट शेफ को बुलाया हुआ है, शेफ शाही को। कहाँ थी ये? मैं इतने दिन से इतना मिस कर रही थी। कितनी दफा जवाब देंगे? बताएंगे बस थी यहाँ वहाँ। आप शेफ शाही से कोई और सवाल पूछें जो आप उनके बारे में जानना चाहती हैं। मुझे सवाल नहीं पूछता, मुझे मैं इनकी सिंगिंग को बहुत मिस करती हूँ। और वो जो ये कुकिंग करते हुए सिंगिंग करती थी, वो मेरा फेवरेट था, क्योंकि मैं खुद भी यही करती हूँ कि मैं जब कुकिंग कर रही होती हूँ तो मैं साथ साथ सिंगिंग कर रही होती हूँ। चलिए शादी मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो अभी अपनी आवाज़ कुछ सुना दें। अभी मैं जब से आई हूँ इतना शदीद जुकाम, मुझे ज़रा डस्ट वस्ट बहुत ज़्यादा है हवा में, तो आई थिंक मैं कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट तो नहीं हूँ जो मैं इस तरह के एक्सक्यूजेस दे रही हूँ कि बहुत जुकाम हो रहा है, गला ख़राब है। ठीक है जी, मुझे बताइए कि सबसे पहले तो अगर हम आज अपना मेन्यू डिस्कस करें, आप खुद भी कुछ हमारे मेन्यू पे देखना चाहेंगी, कौन सी फेवरेट डिश है आपकी दुनिया की? हेलो। दाल चावल है, लेकिन दाल चावल बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, डिफरेंट काइंड। देखिए फिर देसी आ गया, बहुत शुक्रिया, देसी आ जाता है। अच्छा, दाल चावल का शेफ मैंने एक जगह देखा था, दैट इज वही फर्जी कैफे है दुबई में, उसकी मैं हर बार बात कर रही होती हूँ। उन्होंने क्या किया, जिस तरह से जापानीज राइस ओवरकुक जैसे होते हैं ना, उन्होंने नॉर्मल चावल को उस तरह से स्टिकी टाइप बनाया, उसमें दाल को भरा, राइस बॉल्स बना के उन्होंने फ्राई करके निकाला और उसको ऐसे सर्व किया कि आपको लग रहा है कोई क्या ये डिश है, बट दैट वाज दाल चावल। तो हम शेफ अगर कुछ ऐसा करना चाहें, एज यू ऑलवेज से फ्यूजन, एक्चुअली क्योंकि ये आप लोगों का कैफे है, तो आप लोगों को अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल सही है। और ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि आवाम को क्या पसंद है, तो आपके क्लाइंट को क्या पसंद आएगा, आपके कस्टमर्स क्या पसंद करते हैं, तो दोनों चीज़ों को मिक्स करके फिर आप कोई नई चीज़ इन्वेंट कर सकते हैं। शेफ इन्वेंट तो फिर आपके साथ ही करेंगे हम। जी करते हैं, चले आज फिर कुछ करते हैं हम लोग मिलकर, कुछ किचन की तरफ चले कुछ। वाकई तो फिर आए, मैं आपको किचन दिखाती हूँ, अभी हमने सेट किया भी है और भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, आई वुड रियली लाइक कि आप देख लें, लेकिन कुछ माइंड में है बनाने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा लोकल चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपको बाहर की जो कॉस्ट है वो ना पड़े। ठीक है। तो और सीजनल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो मज़ेदार होती हैं। तो हम बनाएंगे बहुत मज़े के पोटैटो लाटकस बनाएंगे। लाटकस क्या, बस छोटे छोटे पोटैटो के एपेटाइजर है, बहुत मज़े का, और स्पाइसी बनाएंगे उसको ताकि सब खाएं तो मज़ा आ जाए। लाटकस फ्रॉम दे आर बेसिकली ईस्टर्न यूरोपियन। ईस्टर्न यूरोपियन पोटैटो लाटकस। यस, वी आर हैविंग पोटैटो लाटकस, और आप भी देख सकते हैं कैसे बनते हैं। किचन में चले चलते हैं जी, किचन दिखाते हैं। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। शेफ शाह के बारे में मुझे एक सीक्रेट जो है वो आयशा ने भी बता दिया कि वो लेफ्ट हैंडेड है, तो मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ, और कहते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएटिव और टैलेंटेड होता है। ओह, कोई नहीं आयशा, कोई That's very nice. ओके, इट्स फाइन। हमारे पोटैटो लटकस भी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। शेफ साहिबा, चाहूंगी कि आप बिल्कुल हमारी ऑडियंस को भी समझाएं कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट वी आर यूजिंग फॉर दिस डिश। ओके, वेरी सिंपल। मैंने 2 आलूओं को ग्रेट कर लिया है, ठीक है, छील के, और उसके साथ मैंने थोड़ा सा प्याज, रेड अनियन, क्योंकि थोड़ा सा माइल्ड होता है, यानी कि थोड़ी इसमें तुरशी कम होती है, इसमें मिर्चें कम होती हैं, तो ये भी हमने डाल दिया इसके अंदर। तो ये भी हमने डाल दिया इसके अंदर। तो ये आप देख रहे हैं कि पोटैटोस हो गए। अच्छा, यहाँ पे हरे प्याज जो कि आजकल सीजन में है, क्योंकि बाहर की आमद है, तो हरे प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं। और मेरा ख्याल में जैसे आप लोग घर में पकौड़े बनाते हैं ना, तो प्याज के पकौड़े जो आप ताज़े ताज़े बनाते हैं कितने मज़े के लगते हैं चटनी के साथ, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये मज़ेदार तो होती हैं मगर फ्रेश बहुत ज़रूरी है। और जिस कैफ़े के अंदर फ्रेश चीज़ें सर्व की जाती हैं ना, वो कैफ़े चलता है।
अभी हम यहाँ पे कोलाचे की बात कर रहे थे ना कि उसकी फलानी चीज़ मशहूर है, उसकी तकरीबन हर चीज़ बहुत अच्छी है। हर चीज़ मशहूर है ना, बिल्कुल। कोई भी चीज़ ऑर्डर कर लें। अच्छा, तो इसके अंदर आलू चले गए, मैंने कद्दूकश कर लिया आलूओं को, 2 आलू हैं, इसके अंदर आधा प्याज मैंने कद्दूकश किया है, थोड़े से स्प्रिंग अनियन डालें, ये मेरे पास मैदा है, ऑल पर्पस फ्लावर है, हम थोड़ा सा ये डालेंगे, बाइंडिंग के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो तकरीबन 1.5 से 2 टीस्पून ही डालेंगे। अच्छा शेफ, ये अपने अंदाजे से कि बस वो एग्जैक्टली। इसके अंदर अगर छोटे अंडे हैं तो 2 जाएंगे और अगर बड़े हैं तो फिर 1 जाएगा। तो मैं फिलहाल 1 डालूंगी, काफ़ी बड़े बड़े अंडे थे। अच्छा, क्योंकि वही बात है ना हमारी कि हम कह रहे थे कि रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो मज़े की कुछ चीज़ें होती हैं, तो जब तक स्पाइस ना हो ना, आपने देखा देसी की सारी फरमाइश आ रही है, तो स्पाइस बहुत ज़रूरी है ना, वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो बहुत सारी चीज़ें डालेंगे इसके अंदर और स्पाइस को अलग से भी डालेंगे। तो मैं जो कि इसका हिस्सा नहीं है, मगर क्योंकि हम देसी पैलेट को मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तानी टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, थोड़ी सी हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट अगर आप डालना चाहें वो डालें तो बहुत मजे के, बहुत मजे के। आयशा, हरी मिर्चों का पेस्ट और थोड़ा सा नमक ऑफ कोर्स इसके अंदर जाएगा, बल्कि ज़रा ज़्यादा जाएगा क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा ब्लैंड होते हैं, तो थोड़ा सा नमक ज़रा ज़्यादा। अच्छा शेफ, ये आपने जो आलू कद्दूकश किए थे, आप कहते हैं फ्रेश है, एक तो ये कि आलू भी फ्रेश है, प्लस आपने अभी इनको श्रेड किया था। जी बिल्कुल। इसलिए अच्छा, इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये है कि फ्रेश की बात ही और होती है, और दूसरे कि आलू में ऑक्सीडेशन का अमल बहुत जल्दी होता है, तो इसलिए आप जब भी इसको आलू की कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको बिल्कुल फ्रेश आप काट दें, वरना वो काला पड़ जाता है। ये दोनों चीज़ें, आलू प्याज को फौरन काटें, फौरन डालें। हाँ एग्जैक्टली, प्याज की स्मेल हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो भी अच्छा है कि आप फ्रेश डालें, ताकि देखने में भी चीज़ आपकी अच्छी लगे, फ्रेश। एग्जैक्टली। अच्छा, ये मैं आप लोगों के पैलेट के लिए थोड़ी सी इसके अंदर हरी मिर्चें वो करके डाल रही हूँ। गोरे ना आ जाए आपके रेस्टोरेंट, है ना? आ जाएंगे, उनको भी आजकल तो बहुत, उनको भी मजा ही आता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है उनको। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें डल गई, अब हम बस इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। और अच्छा, आलूओं का ये होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा इसमें मॉइस्चर होता है, यानी कि पानी ज़्यादा होता है, और ये नरम पड़ सकता है इसका जो हम मिक्स बना रहे हैं। तो आप चाहे तो मलमल के कपड़े में इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करके ना इसका सारा जूस निकाल सकते हैं, और उसको फिर अपने ना कॉटन पैड के साथ आंखों के नीचे रख के थोड़ी देर लेट जाएं तो हल्के भी जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। फ्रेश। हाँ, इसमें विटामिन के होता है। मिस कर दिया था मैंने, तो मैंने दोबारा सुना था, क्या मेरी आंखों की पफीनेस कम हो जाएगी। आलू जब आप इस तरह ग्रेट कर लें और उसमें पानी बहुत ज़्यादा और आपको लगे कि बहुत पतला हो रहा है आपका बैटर, तो आप आलूओं को थोड़ा सा मलमल के कपड़े में स्क्वीज करके उसका जूस निकाल लें और जूस को फ्रिज में रख लें, और ठंडे ठंडे जूस को कॉटन पैड्स के साथ आंखों के नीचे लगा के रख के आंखों के ऊपर, और फिर आप थोड़ी देर एग्जैक्टली आप थोड़ी देर लेट जाएंगे ना तो बहुत फ्रेश लुक आएगा। जबरदस्त। अच्छा शेफ, एग्जैक्टली हमने इसमें क्या क्या और कितना कितना ऐड किया है? अच्छा, हमने 2 आलू लिए थे, उसको हमने ग्रेट कर लिया था, और उसके बाद हमने आधा प्याज लिया था, उसको भी ग्रेट कर लिया, हरी मिर्ची थोड़ी सी बारीक काट के डाली, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े का बनेगा। कुटी हुई लाल मिर्च है इसके अंदर, थोड़ा सा मैदा है इसके अंदर, 1 अंडा है इसके अंदर, थोड़ा सा नमक है, और स्प्रिंग अनियंस जो मैंने बारीक चॉप करके डाले हैं। यम यम। ठीक है, तो सिंपल सी रेसिपी है, और जिसका हम सॉस बनाएंगे वो भी बहुत स्पेशल है। तो आप इस तरह से इसको डालेंगे और फिर स्पून के साथ इसको आप थोड़ा फ्लैट कर देंगे, और आंच मीडियम रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। बस ये एक तरफ से जब गोल्डन हो जाएगा ना तो हम इसको पलट देंगे, दूसरी तरफ से कर लेंगे। जब तक ये हो रहे होंगे तब तक मैं सॉस इसका मज़ेदार सा तैयार कर लूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त एपेटाइजर होगा। आई एम श्योर कि लोगों को पोटैटो वैसे भी सबको बहुत पसंद होता है ना, और बच्चे भी जब आते हैं अच्छा, सॉस के साथ, किसी चटनी के साथ? जी, मैं इसके साथ गार्लिक क्रीम सॉस बनाऊंगी। ठीक है। और आप चाहें तो इसको चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वो तो एंडलेस हैं ऑप्शन। अच्छा, आप चाहें तो इसको वैरायटी ऑफ चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मगर जैसे आप इसमें थोड़े स्पाइसेस ऐड कर रही हैं तो शायद इसलिए आपने दूसरी वाली जो सॉस है थोड़ी सी ब्लाइंड रखी है। हाँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छा टेस्ट ऑलरेडी है, बैलेंस करने के लिए दोनों चीज़ों को। और इसको हम एज ए साइड लाइन भी रख सकते हैं? बिल्कुल, आप इसको एज एन एपेटाइजर रख सकते हैं, आप इसको एज ए स्टार्टर जो होता है वो रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको एज ए साइड डिश भी रख सकते हैं। अच्छा, मैं भी एक चीज़ करती हूँ, लोगों से भी कहूँगी, जब मैं कैफे से खुद रेस्टोरेंट जाती हूँ तो इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग वन मेन डिश, मैं अपने 2-3 दोस्तों को कहती हूँ कि यार हम सब एपेटाइजर्स ऑर्डर करते हैं, हम ज़्यादा चीज़ें खा सकते हैं, वैरायटी की चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, टेस्ट भी अच्छा आता है। दिस वुड बी एन इंटरेस्टिंग आइडिया। अगली दफ़ा आप कैफे जाएं तो इंस्टेड ऑफ मेन कोर्स 3-4 उसके ऑर्डर करें। एग्जैक्टली, ट्रू। और आलू हो, फ्राइड हो, किसको नहीं अच्छा लगेगा? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मैं ये करने जा रही हूँ, इसका गार्लिक क्रीम सॉस बनाने जा रही हूँ, तो गार्लिक को, फ्रेश गार्लिक को मैं मैश करूँगी। ठीक है जी, साथ ही साथ कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग अनुशे। वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? मेरा नाम आपको पता है? मेरा नाम याया है। याया साहब, कैसे हैं आप?
जी अल्लाह का शुक्र है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप मतलब कैफे का स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल सही है यार साहब, बिल्कुल। और इतना जबरदस्त सेटअप लग रहा है और मेरी तो दुआ है कि आपका ये कैफे चले। आमीन आमीन, आपकी दुआएं हैं। बिल्कुल। मुझे तो शाही खड़ी नहीं है माशाल्लाह, इनकी तो क्या बात है। सबसे पहले तो इनसे मुझे शिकायत है कि गई कहाँ थी, गायब कहाँ हो गई। बस ये इसका जवाब मैं भी दे सकती हूँ अब तो, क्योंकि मैं ही दूंगी। लेकिन साथ ही साथ मुझे बताएं सर कि आपकी तो राय हमेशा हमारे लिए इतनी कीमती होती है, तो अब हम कैफे खोलने चले गए, चल पड़े हैं, तो फिर कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें तो वो तो मेरे लिए बहुत एक अच्छा एडवाइस रहेगा, मुझे पता है। देखें एडवाइस देखें तो ये देखें, सबसे बड़ी बात कैफे के लिए एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। और जो एरोमा है ना, जैसे ये खाने बनाती है तो इसका एरोमा इतना है कि लोग यहाँ से उठ के ना जा सके। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसमें ये वैरायटी ऑफ दी फूड जो है ना, डिफरेंट मतलब चाइनीज हो गया, इटालियन हो गया, फ्रेंच हो गया, एवरी टाइप ऑफ फूड जो है इसमें होना चाहिए। डन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं कहता हूँ कि आप मुझे बड़ी बड़ी दुआएं कि आपका बड़ा जबरदस्त चले। आमीन आमीन, बस आपका साथ है तो हम ठीक है। और उसमें इनोवेशन सब लाती रहे। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू यार साहब, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, और ये भी कहा कि आयशा थोड़ा सा फ्रेंच इटालियन है ना, बेसिकली लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। शेफ व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अच्छा शेफ, ये अभी आपने जो सॉस बनाई है इसका क्या क्या ऐड किया? इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूं। लोग कहते हैं जब वो खुद बनाते हैं तो उनको तो मजा नहीं आता, लेकिन शेफ शाह को बड़ा मजा आ रहा है। नहीं मजा आ रहा है, शायद मैं भूखी बहुत हूँ या फिर ये बहुत फ्रेश है। वो आप कहती है ना कि जब मैं भूखी होती हूँ मैं तभी खाना बना सकती हूँ। एग्जैक्टली, हाँ सही है, ये भी सही बात है। अच्छा अब इसको हम पलट लेंगे, आप देख रहे हैं कि ये इतने अच्छे से गोल्डन हो गए। परफेक्ट, यस यस यस। शक्ल अगर अच्छी है तो इसका मज़ा भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है ये फ्रेश है। ऑलरेडी लुकिंग सो गुड आयशा, यहाँ से बाकी में कह रहे थे अरोमा अच्छी होनी चाहिए, और जैसे उन्होंने कहा तो मेरे नाक के अंदर कुछ हुआ है, मुझे इतनी सारी स्मेल्स आ रही हैं। हरी मिर्च और वो हरा प्याज और अरोमा कुटी लाल मिर्च। ओके शेफ, आप डिप का बता रही थी सॉस का। हाँ, सॉस जो है बहुत आसान सा है। सॉस में आपने देखा सबसे पहले मैंने बिल्कुल फ्रेश गार्लिक अभी आपके सामने ग्रेट करके डाला है। और दूसरी चीज़ मैंने इसमें डाली थी थोड़ी सी क्रीम है, 1 टीस्पून क्रीम है, ठीक है। 1 टीस्पून मेयोनेज़ है, 1 टीस्पून बहुत ही मज़ेदार सा चिली पेस्ट मैंने घर में बनाया इसको, फ्रेश जो रेड चिलीज होती हैं उनसे बनाया। थोड़ा सा विनेगर उसके अंदर डाला, थोड़ा सा सॉल्ट डाला और ये मज़ेदार सा चिली पेस्ट बन गया, वो डाला इसके अंदर ताकि किक आ जाए ना उसके अंदर। और जब आप खाएं ये पोटैटो का लाटका तो आप कहें कि वाह ये तो पकौड़े से भी ज़्यादा मज़ेदार है। लग रहा है यहाँ से मेरी नीयत खराब हो रही है, नॉट इवन कमिंग देयर। सोचो मैं क्या हो रहा है, इसको स्निफ कर रही हूँ अनुषे, इट्स लवली, बड़े मजे की खुशबू आ रही है। अच्छा कहते हैं पकाने का एक और फायदा ये भी है कि आप वैसे भी आपकी आधी भूख वहीं खत्म हो जाती है, आप एंजॉय भी कर लेते हैं। लेकिन एंजॉय भी कर लेते हैं। और अगर आप पकाते पकाते चखते रहे ना तो उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि आपका टेस्ट जो है वो परफेक्ट आता है इन दी एंड, ठीक है। और दूसरा आपको वो जो स्मॉल मील्स है ना वो मिलते जाते हैं, आपका वेट जो है बिल्कुल कंट्रोल में रहता है, पेट भरा भरा रहता है। ठीक है जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसकी प्रेजेंटेशन पे थोड़ी सी काम करेंगे, आपको सर्व आउट करके दिखाएंगे, और साथ ही साथ जो है शाय इज हियर इन द कैफे एक्चुअली। थैंक यू। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड हमारे पोटैटो लटकाज अभी आया, सामने बात की थी कि भाई किसी भी कैफ़े और रेस्टोरेंट का अरोमा बहुत अच्छा होना चाहिए, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि इस बात मेरे सेंसेस के साथ क्या खिलवाड़ जो है वो हो रहा है, बट स्मेलिंग रियली गुड। और प्रेजेंटेशन के लिए हमने इनको सेव किया हुआ है कि आप लोगों को दिखाएं कि व्हाट डू दे इवेंचुअली लुक लाइक, और इसके बाद हम इसमें टूट पड़ेंगे। श्योर श्योर। अब हमने प्रेजेंट कर दिया इसको, क्योंकि बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए थे दोनों साइडों से। और बीच में जो है मैं थोड़ी सी अनुषे सैलेड रखी है, उसमें आइसबर्ग लेटस है, थोड़ा सा रॉकेट है बारीक चॉप हुआ हुआ, और थोड़ी सी रेड बेल पेपर होती है, जस्ट स्मॉल स्लाइस, और उसको बिल्कुल बारीक बारीक आप काट लें, और उसको थोड़ा सा हल्का सा ऑलिव ऑयल, सॉल्ट एंड पेपर, तो सैलेड बना लें। और जो गार्लिक क्रीम सॉस हमने बनाया था वो उसके टॉप पे हमने लगा दिया है। अच्छा शेफ, हमें और ये आप देखें कि जबरदस्त सैलेड वाली जो एक आदत होती है वो बहुत ज़रूरी है जी, वो हमारे कल्चर में बहुत मिसिंग है, कि अब तो खैर लोग खाते हैं, बट यू नो बाहर में हमेशा देखती हूँ लोग एक्चुअली सैलेड को खाते हैं। इट्स अ प्रॉपर मील। हाँ, इट इज़ अ प्रॉपर मील, और इट शुड बी अ प्रॉपर मील, क्योंकि इतना फाइबर आपको मिलता है, इतना विटामिन आपको मिलते हैं उसमें, और फिर पेट भी भर जाता है। बिल्कुल, खाना आप खाएं थोड़ा सा तो तभी तो आप हेल्दी और फिट रहेंगे। और मुझे लगता है सैलेड को खाना अब आसान इसलिए भी हो गया है, शायद याद है एक ज़माना था जब हम कार्विंग करके चीज़ों को सर्व करते थे, वो ज़माना अब आउट हो गया है। मिनिमलिस्टिक सर्विंग, लिटरली हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने शाय को ये बोला भी कि आप एक काम करें, आप ना
उसके बीच में सॉस रख दें, नहीं, जितना आपका प्लेटर नजर आएगा, कम कम चीजें नजर आएंगी, उतनी चीज एग्जैक्टली। और सॉस हमने क्योंकि इंडिविजुअली सर्व कर दिया लाटकस के ऊपर, तो आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमेशा कलनरी उसमें एक चीज़ होती है कि लेस इज़ मोर। तो अगर आप देखिए ना, आप मुंह पे मेकअप जो लगाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ लगा लेंगे तो आपका मुंह तो गोला गंडा हो जाएगा, है? तो ज़रूरी है कि बहुत हल्का हल्का आप सब कुछ करें, तरीके से करें। सो आई थिंक आ जाओ। हेलो, हाय गर्ल्स, हाय। आओ बाजी, ये है लास्ट पीस। अस्सलाम वालेकुम, मुझे लास्ट पीस कहते हैं। वालेकुम सलाम। वो तो कहते हैं, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? कोई काम है? जी मैं एक सेल्समैन हूँ। आप ये बैग बेचने आए हैं? आप बेचने क्या आए हैं? आपके पास नहीं, मैं अपने प्रोडक्ट्स बेचने आया हूँ, जैसे कि पैंस हो गए वगैरह, ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपका कैफे इधर से वहाँ ले जाए। वहाँ ले जाए? इतनी मुश्किल से ये सेट हुआ, वहाँ जाके कैसे सेट करेंगे? क्या हो गया? आप बिजली मारे, आप मुझे अपना काम करने दें। इधर आइए जरा, वहाँ चले। फिर अपना सामान तो दिखाएं। और मैं चाहूंगी कि हमारे शेफ्स दोनों, अगर हमारी डिश तैयार होगी तो वो भी आ जाए। बिल्कुल। अपने मक्खन छुरी वाली भूल है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, बात आइए, ये बैठना है। अच्छा, पॉट्स एंड पैन्स लेके आए हैं। पॉट्स एंड पैन्स लेकर आए हैं। नाइस। क्योंकि बड़ा मुश्किल काम होता है अच्छे पॉट्स और पैन्स को सेलेक्ट करना। आप इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं तो हमें जरा गाइड कर सकेंगी। तो शायद हम कुछ इसमें से ऐसी भी चीजें लेंगे कि जो हमारे अभी मेन्यू जो हम प्लान कर रहे हैं उसमें भी काम आ जाए। अच्छा जी, एक चीज याद रखें, जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं वो मैंने पूरे पाकिस्तान के कैफे से बेचे हैं, स्टार्टिंग विद ये साहब इन्हें मैं शेर खान कहता हूँ। ये शेरों का खाना बनाते हैं। इसमें सिर्फ तंदूरी चीजें नहीं बना सकते, बल्कि आप फ्राई भी कर सकते हैं। जलफ्रेजी हो गई, चाइनीज हो गया, कुछ भी हो गया, छोटा लग मल्टीपल। शेफ, ये तवा कितना काम आना चाहिए? सबके किचन में होना चाहिए वैसे? ये तवा वैसे बहुत अच्छा है इनका काम। ऑल्दो मेरा कोई मूड नहीं था खरीदने का, मगर मेरा ख्याल में ये तवा बहुत अच्छा है क्योंकि ये नॉन स्टिक है, चीज़ें चिपकती नहीं है इस पे। और दूसरा ये कि आप इसको हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कबाब भी इस पे फ्राई कर सकते हैं, लाटकस बना सकते हैं आप, उसके अलावा पराठा बनाना चाहें, रोटी बनाना चाहें, तो आई थिंक इट्स अ गुड बाय। शेफ, मुझे लगता है पराठे की एक अच्छी चीज़ ये होगी कि कम से कम घी या कम से कम उसमें जो भी ग्रीस है वो लगे। ये भी है। दिखाइएगा मुझे जरा, देखें। नहीं, तवा अच्छा है, लाइट वेट है, कोटिंग अच्छी है इसके ऊपर, बट आई थिंक एहतियात की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये कोटिंग जो होती है ना, ये डेफिनेटली उतर जाती है अगर मैं इसको कैंची से रगड़ना चाहिए। बिकॉज़ हम 10-10 साल एक तवा को चलाते हैं, गलत, राइट? हाँ, अगर नॉन स्टिक तो है तो फिर सही नहीं है। सही नहीं है। हाँ, अगर कन्वेंशनल है यानी कि जिसके ऊपर कोई ऐसा इनेमल नहीं है तो वो तो हम लंबा अरसा 20 साल भी चला। ये मेरी 1 साल की वारंटी कि आप इसमें हथौड़े भी मारे 1 साल तक कुछ नहीं होगा। नहीं, देखिए अगर हम हथौड़े मारेंगे तो ज़ाहिर ही टूट जाएगा। अभी हम बात ये कर रहे हैं कि स्पंज की 2 साइड्स होती है ना, सो जो स्पंज की सॉफ्ट वाली साइड है उससे हम कर सकते हैं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है, ले लेते हैं हम। ठीक है, दूसरा किचन में रखते हैं आप, ये रख दूं? ये प्राइस तो बता दें। सबसे पसंदीदा ग्रिल है वो तो शेर खान है। ये बबर शेर है। आपको कैसे पता है? मैं जब आपको साथ लेके आते थे तो मुझे पता है ऐसी बात नहीं है। ये वाला पैन ट्राई करें। ये मैंने पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बेचा हुआ है। बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं बाहर के भी, उनमें भी खुद ट्राई। शेफ शाह इज नॉट लुकिंग इम्प्रेस्ड। नो, बिकॉज ये वाला पैन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसको बहुत लाइट वेट है। लाइट वेट से क्या होता है? लाइट वेट से ये होता है कि जब आप ग्रिल करेंगे इसके ऊपर कुछ, तो वो उसके ग्रिल मार्क्स जो है ना वो अच्छे नहीं आएंगे। अच्छा। और उससे उसके जायके पे भी फर्क पड़ेगा। वो जो स्मोकी फ्लेवर है वो नहीं आएगा। क्या मैं सही कह रही हूँ? अरे मैडम, आप पॉइंट मिस करिए। यहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे कहते हैं कि ओह ये बर्गर इतना अच्छा है, वो बर्गर इतना अच्छा है, ली मेरिडियन वगैरह सब कुछ। हमें तो लगता है कि वहाँ का शेफ अच्छा होगा या वहाँ की नमक या मिर्ची अच्छी होंगी, मगर जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो ये पैन है। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस है वो फ्लेवर को एक और झटका देता है जिससे वो आपकी ज़ुबान पे नाचता है। सॉरी, मैं एग्री नहीं करती। मैं भी एग्री नहीं कर रही। आप काफी अच्छे हैं। यू गुड एट व्हाट यू डू। यू गुड सेल्स पर्सन। हां, वेरी गुड सेल्स पर्सन। अगर आप इस पैन में कुछ बनाएंगे तो वो जलेगा पहले और वो पकेगा सही से नहीं, वो फ्लेवर नहीं आता। ये बताइए आपके पास कास्ट आयरन का है जो हैवी वाला होता है, वो कुछ है? क्यों नहीं, जरूर मैं वो लेना चाहूंगी। दिस मटेरियल, अच्छा ये तो सिजलर प्लेटर है ना ये बेसिकली। मगर आप एक चीज याद रखें कि जब मैं लंदन में था, गॉर्डन रैमजे साहब जो है उनके साथ मेरी टक्कर हो गई और उनको ये पसंद आया। मैंने थोड़ी बातें सुनी, मगर उनको ये बहुत अच्छा लगा। मगर मुझे लगता है कि वो साहब ना कुकिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे। गॉर्डन रैमजे मास्टर शेफ सीजन 1 में जो हारे थे, वो आपसे मिले थे, बैठे थे और आप ही उन्होंने ही आपको ये सारी चीजें उन्होंने ले लिया होगा मगर उन्होंने कभी यूज नहीं किया होगा। आपका दिल रखने के लिए कह दिया होगा। मैं उनको खुद देखा था, दूसरे दिन मैं उनको स्टॉक कर रहा था खिड़की के थ्रू, वो यूज कर रहे थे और इतना खुश थे। ठीक है, अच्छा। वो हमेशा गुस्से में होते हैं लेकिन बड़े खुश थे। आप स्टॉक करना छोड़ दें, वो आपका दिल रख रहे होंगे। बहुत नहीं, हमें अपने कैफे के लिए रियल ग्रिल पैन चाहिए जो कि इस साइज का नहीं होगा। ये तो प्लेटर है ना, छोटा सा सिजलर प्लेटर है। आप मुझे इस साइज में
ये कास्ट आयरन का पैन ला के दें और मैं फिर आपको बताऊंगी कि इसके फायदे क्या क्या हैं। ये हैवी है क्योंकि तो इसमें कुकिंग जो है ना ये बेसिकली हीट को रिटेन करता है। हीट को रिटेन करता है, इसका मतलब है कि खाना आपका बहुत जल्दी और बहुत अच्छा पकता है और बहुत मेयारी पकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, जो कास्ट आयरन हीट को क्योंकि रिटेन करता है तो ग्रिल मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई, हाउएवर ये इस लिहाज से अच्छा है कि इसको मेंटेन करना बहुत आसान है। ठीक है, आपने इसमें कुछ भी पकाया, इजी होम सिंपल कुकिंग के लिए वो कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अनुषा कर सकते हैं, लेकिन इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, मगर देयर इज अ ट्रिक कि जब आपने इसको यूज नहीं करना तो आप इसको ऑयल लगा के रख दें ताकि वो जो एक जंग लगने वाला फैक्टर होता है वो आप इसको बेसिकली अच्छा सा ब्रश से साफ करते हैं, उसके बाद इसको पानी से धोते हैं, खुश्क करने के बाद आप इसको कंडीशन करते हैं ऑयल से और फिर किसी ठंडी और तारीख जगह पे आप रखते हैं ताकि वो जो ऑयल है ना वो भी खराब ना हो। तो इस तरह से आप इसको यूज करते हैं। लेकिन ये वाला पैन जो है बस ये इसलिए अच्छा है कि धोने में बहुत आसान है। करने किसी को ग्रिल्ड चिकन इसके अंदर हमने आज आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि अगर आप लोग पैन्स खरीदने जा रहे हैं अपने घर के लिए तो कौन कौन से पैन्स आपको देखनी चाहिए। एक चीज़ हमने आपको बता दी पहले, वो जो तवा लाइक चीज़ है वो तो सबके घर होना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग ये ग्रिल पैन ले रहे हैं तो कास्टिक आयरन का मोटा अगर पैन हो तो आपकी कुकिंग, आपके स्टेक्स, आपके फिलेस वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से बनेंगे और ज़्यादा स्मोकी होंगे, जलेंगे कम। दिस इज पीस ऑफ एडवाइस दैट वी हैव गिवन यू टुडे कि अगली दफ़ा आप जाएं पैन लेने, ग्रिल पैन and we are going to have it. Please, चाय अब हमारे खाने पीने का टाइम हो गया। अच्छा जा रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। मैं रेचल रे को दूंगा, उनको अच्छा लगेगा। ओके ओके। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ व्हाट्स गोइंग अराउंड टाउन। एंड बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मुल्क में अब हैपनिंग हैं और मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी है। ज़रा पाकिस्तान में जब देखें किसी भी वीकेंड पे कोई फेस्टिवल है तो कोई शो है तो कोई प्ले लगा हुआ है, तो इस हफ्ते व्हाट्स हैपनिंग अराउंड टाउन, लेट्स क्विकली हैव अ लुक कि अगर आपके शहर में है तो हम जल्दी से जाके देख लेंगे भाई, मे बी इट्स वर्थ चेकिंग आउट। ठीक है जी, देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक फेस्टिवल ऑन है, अक्स करके, इंटरनेशनल माइनॉरिटीज़ फेस्टिवल इन पाकिस्तान, T2F, ज़बरदस्त। तो हमें अपने माइनॉरिटीज़ के बारे में इतना पता ही नहीं है और मैं हमेशा आप लोगों को इनकरेज करती हूँ कि अगर माइनॉरिटीज़ के बारे में कोई शोज़ हैं, कोई बुक्स हैं, कुछ भी हो तो ज़रूर जाके देखें, तो आपको भी पता हो कि आपके इर्द गिर्द आपकी माइनॉरिटीज़ की पाकिस्तान में क्या एक तो अहमियत है, उनकी क्या हिस्ट्री है और आज के ज़माने में 2018 में हमारे इस मुल्क में किस तरीके से रहते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग, इट वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू गो एंड चेक इट आउट। फूड बसंत मेला इज़ ऑन इन कराची, 16 मार्च 2018। फूड फेस्टिवल से बहुत पॉपुलर हो गए हैं भाई पूरे पाकिस्तान में, तो ये एक और मेला है और खाने का किसको नहीं शौक, हम तो रहते ही हैं, जिंदा ही हैं खाने के लिए, तो इसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड एक और फूड फेस्टिवल है हमारे पास, लाहौर ईट फेस्टिवल, फोर्ट्रेस स्टेडियम में हो रहा है ये, और इस वीकेंड ये बिल्कुल भरपूर तरीके से जारी होगा, सो यू मस्ट गो एंड चेक इट आउट। तो ये तीनों चीज़ें हैं कराची लाहौर के बीच में, अगर आपने जाना है, चेकआउट करना है तो ज़रूर कीजिए और हमें भी बताइएगा कि ये जो फेस्टिवल्स हैं ये आपके लिए, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा। साथ ही साथ बहुत अच्छा लगा है शेफ शाय को देख के। अब ये हमारे इस कैफ़े का हिस्सा हुआ करेंगी, हफ्ते में 2 दफ़ा आपको यहीं पर नज़र आएंगे, नए नए डिशेस को जो है वो इंट्रोड्यूस कराते रहेंगी। एंड यू नो कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है, तो मैंने तो सोचा था कि ये कैफ़े खोलना है, आयशा ने सोचा था बिल्कुल मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन हमारी टीम में अब कितने सारे लोग जुड़ गए क्योंकि सबकी अपनी जगह है, सबकी अपनी अहमियत है, सबका अपना एक स्किल सेट है, और जब हम साथ मिलते हैं तो हम कुछ अच्छा प्रोड्यूस करके आपको आगे पेश कर सकेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो लाइफ लेसन इन अ वे कि टीम वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। अपनी टीम को जमा करें, आपके इर्द गिर्द जितने अच्छे लोग हैं उनको इकट्ठा करें, चाहे वो फैमिली का फॉर्मूला हो, चाहे वो काम का फॉर्मूला हो, लाइक माइंडेड टैलेंटेड पीपल कम टुगेदर तो यकीनन अच्छी चीज़ें होती हैं। शेफ शाय, बिकॉज यू हियर, आपकी ऑडियंस आपको देख रही है, बहुत खुश है हमारे कैफ़े में देख के, उनको कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, जैसे भी अनुषा ने कहा कि मिल के काम करना और आप लोग भी हमारी टीम का हिस्सा हैं, तो मैं ये चाहूँगी अपने जो व्यूअर्स हैं
कि हमें बताएं कि वो जब कैफ़े जाते हैं तो वो क्या चीज़ देखना चाहते हैं मेन्यू पे, ताकि उनका फीडबैक मिलेगा तो हम अपने कैफ़े के मेन्यू में शामिल करेंगे और उनको सिखाएंगे भी रेस्टोरेंट कुकिंग। तो दो फायदे होंगे, एक तो वो मज़े मज़े का खाना खा सकेंगे और दूसरा बना भी सकेंगे। ज़बरदस्त। आयशा जी बिल्कुल यही मैं कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें आपको पसंद है वो बताएं, ताकि हम शेफ़ के यहाँ होने का भरपूर फ़ायदा उठाएं और उनकी कंसल्टेशन में हम वो सारी चीज़ें बनाएं। ठीक है जी। और ये पोटैटोज़ को मैंने ट्राई कर लिया था, लेकिन मैं दिल कर रहा है मैं मज़ीद ट्राई करूँ। सो आई एम गोइंग टू हैव सम एंड वी आर गोना हैव अ गुड कन्वर्सेशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे एंड वी विल सी यू नाउ ऑन मंडे। अल्लाह हाफ़िज़। आज कुछ स्पेशल हो जाए।